नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। क्या यूरोप में अब एक और नए सांस्कृतिक टकराव की शुरुआत हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले जो कुछ फ्रांस में देखने को मिला, वही अब इटली में देखने को मिल रहा है। और सवाल तो ये भी कि क्या मेलोनी का ये कदम भारत की राजनीति में भी गूंजेगा? तो साहब, मामला ये है कि राहुल गांधी की नानी के घर और सोनिया गांधी के मायके में इन दिनों भयंकर बवाल मचा हुआ है। इटली की राजनीति में इन दिनों बड़ा तूफान आया हुआ है। तूफान की चपेट में बुर्का, मस्जिदें और धार्मिक स्वतंत्रता है। और इसका सीधा संबंध भारत की राजनीति से भी जुड़ता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें पीएम मोदी का खास दोस्त बताया जाता है, उन्होंने अब ऐसा कदम उठाया है जिससे यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया की सियासत गर्मा गई है। मेलोनी सरकार बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, यानी इटली में बुर्का बैन होगा। वैसे तो दुनिया में 24 देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्का और हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। कई देश तो ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, पर उन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने यहाँ बैन लगाया है, सुरक्षा के नाम पर बैन लगाया है। ऐसा ही एक नाम अब इटली का भी सामने आ गया है। इटली में जिस तरह से पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे और सड़कों को जाम किया गया, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, उन तस्वीरों ने और ज्यादा इटली के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर देश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जिस इटली को राहुल गांधी का ननिहाल कहा जाता है, वहां अब मोदी की दोस्त ने ऐसा सियासी पासा फेंका है जो सीधे तौर पर भारत के कट्टरपंथियों की भी हवा निकाल रहा है। यहां भी अंदर ही अंदर फुसफुसाहट शुरू हो गई है, चेहरों पर बेचैनी दिखने लगी है। जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में जो बिल पेश किया है, उस बिल में कहा गया है कि देश भर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्कूल हो, दुकानें हो, ऑफिस हो, हर पब्लिक प्लेस पर अब चेहरा ढकना जुल्म माना जाएगा। मस्जिदों की फंडिंग पर पूरी निगरानी होगी। इसके अलावा जबरन धार्मिक विवाह पर रोक लगेगी। नकाब पहनने पर भारी जुर्माने का प्रावधान इस बिल में शामिल है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की तरफ से कहा गया है कि देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्के से चेहरा और शरीर ढकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। हालांकि ये प्रतिबंध अभी भी इटली के कुछ हिस्सों में है, लेकिन इस विधेयक के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पार्टी ने इसे इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ विरोध विधेयक बताया है। विधेयक के योजनाकारों में सांसद एंड्रिया डेल मैस्ट्रो ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसका प्रयोग हमारे संविधान और इटली राज्य के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। दरअसल कुछ सालों पहले ओपन बॉर्डर पॉलिसी को इटली के अलावा और भी कई यूरोपीय देशों ने अपनाया था, जिसकी वजह से पिछले 20-25 सालों में वहां बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी पहुंच गए। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं और यही अब समस्या बन गए हैं। इसलिए सरकार को अब कठोर नियम बनाने को मजबूर होना पड़ा है। नए कानून के प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से लेकर 3000 यूरो तक, यानी लगभग 3 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इटली में बढ़ते इस्लामीकरण का भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है।
बुर्का बैन के साथ साथ इसी बिल में मस्जिदों की फंडिंग को भी नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की इमिग्रेशन प्रमुख सारा कैलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विधेयक है जो मुख्य तौर पर मस्जिदों की फंडिंग को अनियमित करने और पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब के उपयोग को रोकने और उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित होगा। ये जबरन शादी के विरुद्ध कानून पर भी जोर देता है। केलोनी ने आगे कहा कि हम इटली में अपने कानूनों को लागू करते हैं जो विशिष्ट मूल्यों पर आधारित हैं। हमने यानी इटली ने फ्रांस से प्रेरणा ली है जो 2011 में बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई देशों ने इस पहल की शुरुआत की। इस्लाम से संबंधित महिलाओं के कपड़ों पर उन्होंने पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि इटली की कुल आबादी 60 मिलियन है, जिसमें से मुस्लिम आबादी 17 लाख से लेकर 27 लाख तक बताई जा रही है, जो कुल आबादी का लगभग 5% होने का अनुमान है। ISMU 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवासियों में से जितने भी प्रवासी इटली आए हैं उनमें 30% मुसलमान हैं, जो मोरक्को, अल्बानिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं। अमेरिकी प्यू रिसर्च के अनुसार 2.3 से लेकर 2.7 मिलियन तक ये आंकड़ा हो सकता है और ये अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। यूरोप के कुछ देशों में पिछले 2-3 सालों से, विशेषकर फ्रांस में, जिस तरह से हिंसा का तांडव देखने को मिला है, और जैसा कि आपने देखा कि 2023 में हफ्ते भर तक फ्रांस जलता रहा था, जिसका एक बड़ा कारण इसी ओपन बॉर्डर पॉलिसी को बताया गया था। तो ये नया बिल सिर्फ चेहरा ढकने वाले कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, इसमें उन धार्मिक संगठनों पर भी निगरानी की बात कही गई है जो इटली की सरकार के साथ औपचारिक समझौते में नहीं है। फिलहाल इस्लाम को इटली में वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि 13 अन्य धर्मों के पास ये अधिकार है। इसलिए ये बिल मुस्लिम संगठनों को अपने फंडिंग सोर्सेस सार्वजनिक करने और संदिग्ध फाइनेंसरों से दूरी बनाए रखने को अनिवार्य करता है। इसके साथ ये कानून वर्जिनिटी टेस्ट कराने वालों पर भी सजा का प्रावधान बनाता है और जबरन धार्मिक विवाहों में धार्मिक दबाव को अपराध की श्रेणी में लाता है। फिलहाल इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है, इसलिए इस बिल के पारित होने की संभावना तो बेहद मजबूत है, अर्थात ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। और अब बात भारत की। भारत में भी हिजाब और बुर्के का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। आपने भी बहुत डिबेट इस पर सुनी होंगी। स्कूल कॉलेजों में हिजाब का मामला अदालत के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है। हालांकि भारत में बुर्का बैन होना फिलहाल संभव नहीं लगता, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील और एक विवादास्पद विषय है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र है, जहां संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी दी गई है, जिसका सीधा फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं। अब देखिए ना, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच बीजेपी ने अचानक मतदान बूथों पर बुर्का बैन की मांग उठाकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया था। इससे विपक्षी पार्टी, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, बहुत परेशान हो उठी थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वोटिंग केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने की अनुमति से पहचान छिपाने और फर्जी वोटिंग की आशंका बढ़ती है। लेकिन हमारे देश के विपक्ष ने इसे भी विवाद का मुद्दा बनाकर रख दिया। ये अभी हम सभी ने देखा ही है। तो भारत की तो बात ही अलग है, जहां छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर यानी कि तिल का ताड़ बनाने में हमारे देश का विपक्ष और हमारे देश की मीडिया पूरी तरह से उस्ताद है।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।